फॉरेंसिक मेडिसिन में आज हम देखेंगे इनक्वेस्ट। इन मीन्स इन और क्विस्ट इक्वल्स टू सिक। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इनक्वेस्ट एक लीगल इंक्वायरी है। इनक्वेस्ट इज़ अ लीगल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन टू असर्टेन द सर्कमस्टेंस एंड काज ऑफ डेथ। क्या प्राप्त करने के लिए डेथ का काज और आसपास का जो सर्कमस्टेंस है उसको असर्टेन करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जो इंक्वायरी की जाती है, उसे इन्क्वेस्ट कहते हैं। तो इन्क्वेस्ट इज़ अ लीगल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन टू असर्टेन द सर्कमस्टेंस एंड काज ऑफ डेथ। इट इज़ कंडक्टेड इन सडन सस्पिशियस एंड अननेचुरल डेथ। जहाँ भी सडन सस्पिशियस या अननेचुरल डेथ होती है वहाँ पे इन्क्वेस्ट किया जाता है। पुलिस इंक्वेस्ट, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, कोरोनर इंक्वेस्ट और मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम 4 टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे ओनली पुलिस एंड मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट आर हेल्ड इन इंडिया। इंडिया में 2 ही होते हैं। पुलिस इंक्वेस्ट जो होता है ये CRPC के 174 सेक्शन में बताया गया है इसको। इट इज़ कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है, नोट बिलो द रैंक ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर से नीचे नहीं होना चाहिए। ऑफिसर जो इसे कंडक्ट करता है उसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं। अब जैसे ही कोई सडन सस्पिशियस या नेचुरल डेथ की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इन्वेस्टिगेशन जो पर्सन है उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो इन्फॉर्मेशन को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट तक पहुंचा देता है। अब वहाँ पे जहाँ पे प्रोसीड्स टू प्लेस वेयर द डेड बॉडी इज़ लाइंग, वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे डेथ हुई है। अब उस स्थान पे क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वहाँ के लोकल एरिया के जो 2 या 2 से अधिक पर्सन है जिन्हें पंचास कहा जाता है, उनकी प्रेजेंस में इन्वेस्टिगेशन बनाता है और जो रिपोर्ट बनती है उसे पंचनामा कहते हैं। ये जो पंचनामा बनता है इसमें क्या क्या रहता है, सीन ऑफ क्राइम, अपीरेंट काज ऑफ डेथ, प्रेजेंट ऑफ एनी इंजरी, मतलब कि क्राइम का क्या सीन है, कोई अपीरेंट काज ऑफ डेथ और साथ में इंजरीज तो नहीं है बॉडी पे, ये सब नोट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड जो पंचास है वो फाइनली साइन करते हैं उस रिपोर्ट पे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फिर को फॉरवर्ड कर देते हैं डेड बॉडी को नियरेस्ट गवर्नमेंट डॉक्टर के पास, जहाँ पे उसका अगर ऑटोप्सी की रिक्वायरमेंट होगी तो ऑटोप्सी की जाएगी और उस रिपोर्ट के साथ उस बॉडी को गवर्नमेंट डॉक्टर के पास पहुंचा दिया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अब मजिस्ट्रेट इनकेस क्या होता है, मजिस्ट्रेट इनकेस 176 CRPC सेक्शन में बताया गया है इसका। और ये कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट करता है ये। अब यहाँ पे जो है ये पुलिस इंक्वेस्ट से वो सुपीरियर होता है। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट जो है वो जब तब किया जाता है जब डेथ जेल में हुई या पुलिस कस्टडी के दौरान डेथ हो गई किसी की, या फायरिंग के दौरान, एक्सहूमेशन के केसेस में, डाउरी डेथ यानी दहेज की वजह से कुछ डेथ हुई उस केसेस में, मेंटल हॉस्पिटल में अगर किसी की डेथ हो गई तब भी ये मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट किया जाता है। सिमिलरली इन एनी केस ऑफ डेथ जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करता है, कंडक्ट करता है इंक्वेस्ट को, जैसा कि पुलिस इंक्वेस्ट में होता है। और कोरोनर इंक्वेस्ट जो है वो अंडर कोरोनर एक्ट 1871, जो कोरोनर एक्ट 1871 है उसके अंडर में आता है। प्रीवियसली ये जो कोलकाता एंड मुंबई में होता था, हाउएवर इट वाज एबोलाइज्ड इन कोलकाता में बैक एंड वाज डिसकंटिन्यूड ऑन 29 जुलाई 1999 इन मुंबई। अब जो कोरोनर इंक्वेस्ट है ये कौन करता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड करती है। कोरोनर जो है वो डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। अंडर कोरोनर एक्ट के अंदर जो कोरोनर है वो एम्पावर्ड करता है टू इंक्वायर ऑल अननेचुरल और सस्पिशियस डेथ एंड डेथ अकरिंग इन जेल। सारी अननेचुरल डेथ है या सस्पिशियस डेथ या कोई डेथ जब जेल में हुई तो वो सब केसेस में ये किया जाता है। बॉडी को एग्जामिन किया जाता है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि उस बॉडी की ऑटोप्सी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो उसे फॉरवर्ड कर दिया जाता है उस बॉडी को पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए गवर्नमेंट डॉक्टर के पास। अब जो कोरोनर कोर्ट है इज़ ओनली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इनटू द काज ऑफ डेथ। और ये जो कोरोनर एग्जामिनेशन विटनेस ऑन ओथ के साथ कराया जाता है एग्जामिनेशन, और
उसका एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब इफ़ द कोरोनर फाउंड वेरिडिक्ट और फाउल प्ले, अगर वो झूठा हो तो वो उस केसेस में क्या है, जो अक्यूज्ड है उसको उसके वारंट के साथ अरेस्ट किया जाएगा। अब जो यहाँ पे जो अक्यूज अगर फाउंड नहीं वाज नॉट फाउंड, द कोरोनर रिटर्न्स एज एन ओपन वेरिडिक्ट। ओपन वेरिडिक्ट का मतलब होता है अनाउंसमेंट ऑफ द कमीशन ऑफ क्राइम विदाउट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अक्यूज। अगर उस जहाँ पे एक्यूज नहीं पाया जाता है कोई, तो उस केसेस में ओपन केस कर देते, ओपन कर देते हैं वेरिडिक्ट को। और ओपन वेरिडिक्ट का मतलब होता है कि अनाउंसमेंट कर देना, ठीक है, ऑफ द कमीशन ऑफ द क्राइम, जो क्राइम में कमीशन हो उसको ओपन कर देते हैं बिना किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम तो ये यूएसए में होता है। इसमें क्या है कि इंक्वेस्ट का एक टाइप है। इसमें मेडिकल एग्जामिनर जो कि एक फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट होता है उसके द्वारा इंक्वेस्ट किया जाता है। ऐसे सारे केसेस जिसमें सडन डेथ हुई या नेचुरल सस्पिशियस डेथ हुई उसमें मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम रहता है। अब दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो सारे ऊपर जितने भी पड़े उनसे सबसे सुपीरियर होता है। इंडिया में ये सिस्टम नहीं होता, यूएसए में होता है। और इसमें करता कौन है, फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट, ठीक है। और सारे सडन सस्पिशियस या अननेचुरल डेथ की केसेस में ये किया जाता है। तो हमने इसके अलावा पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में डिफरेंट, पुलिस के द्वारा किया जाता है और मजिस्ट्रेट वाला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जो पुलिस इंक्वेस्ट है वो ये जो इसके पहले देखते हैं मजिस्ट्रेट वाला जेल में अगर डेथ हुई, पुलिस कस्टडी में, पुलिस फायरिंग के, डाउरी डेथ, मेंटल हॉस्पिटल में डेथ, उन केसेस में किया जाता है। बट जो पुलिस इंक्वेस्ट है ऐसे केसेस में नहीं होता। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट जो होता है